दोस्तों फाइनली वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ये दोनों कंपनी को फिर से मिलने वाला है एक बहुत ही बड़ा राहत। दोस्तों इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये दो कंपनी के लिए मतलब पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए लेकिन मेनली बेनिफिट होते हैं दो कंपनी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया रिवाइवल पैकेज का घोषणा किया गया है, जिसके अंदर मेनली आने वाले 4 साल के लिए जो मॉनिटोरियम है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर किसी भी तरीके का टैक्सेस या फीस जो है वो मेनली ये सारे टेलीकॉम कंपनी को गवर्नमेंट को पे नहीं करना होगा। उसी के साथ साथ 100% FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो परमिशन है वो यहाँ पर दिया गया है। अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ अपने स्पेक्ट्रम को एक्सचेंज करना चाहे तो उसका भी परमिशन जो यहाँ पर दिया गया है। मतलब बहुत सारे छूट जो वो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन ये छूट देने के बाद भी जो टेलीकॉम कंपनीज है उनके फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर उतने ज़्यादा सुधारी जो वो नहीं आएंगे, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी को रिफॉर्म करने का मतलब है उनके कैश फ्लो को ठीक ठाक रखना। भारत के अंदर रिलायंस जो एक टाइप से मोनोपोली यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर वो अपने से खींच कर रखा है और डेफिनेटली जो प्लान्स का प्राइस है वो भी कंपेरेटिवली कम रखा है और ज़्यादा से ज़्यादा जियो के यूजर्स जो वो यहाँ पर बढ़ रहा है। लेकिन वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसे कंपनी भी भारत के टेलीकॉम मार्केट के अंदर रहे और इसी कारण से गवर्नमेंट की तरफ से फिर से एक रिलीफ पैकेज का घोषणा जो यहाँ पर किया जा सकता है और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से कुछ हलचल भी नोटिस किया गया है। पूरा डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर क्या कुछ चीज़ यहाँ पर करने वाले हैं, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं रिलायंस जियो की बात करता हूं तो 2016 साल के अंदर रिलायंस जियो भारत के मार्केट के अंदर कदम रखा था और रिलायंस जियो के अंदर डेबिट का अमाउंट भी ज़्यादा नहीं है और आज के डेट के अंदर जियो एक ऐसा टेलीकॉम कंपनी है जो डेब्ट फ्री टेलीकॉम कंपनी है। गवर्नमेंट को भी पता है कि टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ टैक्सेस जो है वो मेनली ये टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ही रखते हैं। सबसे पहले एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर देना है। वोडाफोन आइडिया का नेट कर्जे का अमाउंट जो है वो 1,90,000 करोड़ रुपए है। अगर मैं वोडाफोन आइडिया के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज को मिला लेता हूं तो वहां पर ही होते हैं 1,50,000 करोड़ रुपए। मतलब ये दो चीज वोडाफोन आइडिया कंपनी को ऑलमोस्ट खत्म कर रहा है। एयरटेल के अंदर भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू उसी के साथ स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज यहाँ पर दिया गया है और बार बार किसी भी छोटे मोटे मुद्दे अगर यहाँ पर हो जाते हैं तो टेलीकॉम कंपनी और गवर्नमेंट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली नुकसान जो है वो दोनों पार्टीज का यहाँ पर हो रहा है, टेलीकॉम कंपनीज का भी हो रहा है और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी हो रहा है। तो दोस्तों इसी कारण से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यहाँ पर सोचा कि अगर जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर कंपनीज के अंदर चल रहे हैं वो अगर कोर्ट के बाहर सॉल्यूशन किया जाए, मतलब वो बार बार कोर्ट यहाँ पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली फायदा एक ही लोगों को होते हैं जो होते हैं लॉयर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाते हैं और किसी को भी फायदा यहाँ पर नहीं होते। तो इसी कारण से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इससे पहले एक पिटीशन जमा करवाया था कोर्ट के अंदर कि जो स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस है वो किस तरीके से टेलीकॉम कंपनी यहाँ पर देंगे, क्योंकि कोई भी टेलीकॉम कंपनी जो वन टाइम स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस है वो यहाँ पर नहीं देना चाहते। तो दोस्तों फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से इसका जो पिटीशन है उसे विड्रॉ कर दिया गया है और एक खबर यहाँ पर हमारे पास निकल के आ रहे हैं कि हो सकता है जो वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एबोलिश कर दिया जाए। इसका मतलब अगर वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज को यहाँ पर एबोलिश कर दिया जाए तो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसे कंपनी बहुत ही बड़ा राहत यहाँ पर पाएंगे, क्योंकि हर साल हजारों करोड़ों रुपए जो वो ये दोनों कंपनी को गवर्नमेंट को देना होता है एज ए वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस। तो इसे अगर कम कर दिया जाए, इसे अगर एबोलिश कर दिया जाए, एकदम खत्म कर दिया जाए तो ये दोनों कंपनी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल हो जाएंगे। उसी के साथ साथ भारत के अंदर जो स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज की बात करता हूँ या जो लाइसेंस फीस की बात करता हूँ, आज के डेट के अंदर स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज मेरे ख्याल से 8% लिया जाता है और लाइसेंस फीस 5% लिया जाता है। तो इसका भी अमाउंट को जो यहाँ पर कम किया जा सकता है, जो परसेंटेज का अमाउंट है वो यहाँ पर कम किया जा सकता है ताकि भारत के अंदर ये जो दो कंपनी है ये भी कंपटीशन के अंदर रहे। मेन जो प्रॉब्लम वोडाफोन आइडिया और एयरटेल यहाँ पर फेस कर रहे हैं कि उन्हें 2G और 4G दोनों सर्विस को यहाँ पर चलाना पड़ रहा है। 2G सर्विस बहुत ज़्यादा कॉस्टली सर्विस है, लेकिन भारत के अंदर अभी तक 45% ऐसे लोग हैं जो मेनली फीचर्स फोन को यूज़ करते हैं और उनके लिए 2G सर्विस को अवेलेबल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अचानक 2G सर्विस को बंद नहीं कर सकता। अगर मैं 4G की बात करता हूँ तो वो भी सर्विस है, तो मतलब दो सर्विस को यहाँ पर चलाना पड़ रहा है ये दो कंपनी को, जहाँ पर रिलायंस जो सिर्फ 4G सर्विस को चलाते हैं तो इसका ऑपरेशनल कॉस्ट भी रिलायंस जो कि बहुत ज़्यादा कम होता है और इसीलिए
लिए उनके जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भारत के अंदर अगर एक हेल्दी टेलीकॉम कंपटीशन यहाँ पर अगर ना रहते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो जाएंगे। आने वाले टाइम के अंदर जियो जो है वो मोनोपोली यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और हमने जो कस्टमर्स है वहाँ पर से दबाकर पैसे यहाँ पर इनकम कर सकते हैं। तो इसी डर से मेनली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ऐसा कुछ चीज़ किया गया है जहाँ पर जो वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज है उसे बिल्कुल एबोलिश कर दिया जाएगा। तो एक बहुत ही बढ़िया खबर जो है वो मेनली वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसे कंपनी के पास से निकल के आ रहा था, जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।